नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। दो इश्यूज़ पे अपने मेहमानों से बात करूंगा। एक तरफ आर्मी चीफ और उनकी टीम की मुआशी जो बहरान है उसके ख़ात्मे के लिए जो कोशिश है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स के थ्रू, और जिस तरीके से उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी से बात करते हुए $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की, और वहाँ बहुत सारी बातें हुई। और ख़ास तौर पे दो शोबों में, एक ज़राअत और एक मादनियात जो मेन शोबा है, इसके अलावा ITs और दूसरे सेक्टर्स पे भी बात की गई है। और इस सिलसिले में MOU भी साइन हुए हैं और मज़ीद गारंटी भी दी गई है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अवाम, बिजनेसमैन हो, अवाम हो, इवन कि आम सियासी वर्कर भी हैं जो बहुत परेशान हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के लिहाज से। उनका सियासतदानों से पर पे जो एतमाद नज़र नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जी मुआशी मसला हल करें, और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ और उनकी टीम पर काफ़ी एतमाद इस वक्त सामने नज़र आ रहा है। एक तरफ हम इस पे बात करेंगे और दूसरी तरफ इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और उनकी जो कोशिशें हो रही हैं उनके लिए कि वो जेल से बाहर आएँ, लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर बहुत अहम और ख़तरनाक केसेस भी हैं। एक तरफ साइफ़र का केस है, दूसरी तरफ 9 मई का केस है। जुडिशरी में जो बड़ी सहूलतकारी होती थी वो अब आखिरी दम ले रही है, क्योंकि 15 के बाद ये बड़ी सहूलतकारी जो हर जगह मौजूद होती थी उसकी अब नफ़ी हो जाएगी। तो आइंदा जुडिशरी कहाँ खड़ी होती है? इमरान खान साहब, बुशरा बीबी के जो केसेस हैं, और PTI इस सिलसिले में कुछ स्टेटमेंट जारी करती है, उसको भी अपने मेहमानों से हम पूछेंगे। दो बड़े अहम मेहमान हैं हमारे साथ। मोहसिन बेग साहब, सीनियर कार, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया, लंदन से ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। जवाद अहमद साहब, चेयरमैन बराबरी पार्टी पाकिस्तान, आपका ही बहुत शुक्रिया सर। दो मेहमान हैं, दोनों से सवाल रखेंगे। सबसे पहले मोहसिन बेग साहब की तरफ आता हूँ। मोहसिन बेग साहब, कैसे देखते हैं ये आर्मी चीफ और उनकी टीम का जो इस वक्त बहरान को ख़त्म करने के लिए जो कोशिश है, और जिस तरह वो फ़ाइट कर रहे हैं, जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह वो मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ सियासी जमातें बहुत परेशान हैं, गुस्से में हैं, और जल्द इलेक्शन का तकाजा अब हर तरफ से आ रहा है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेसिकली इसमें तो खैर इसको वेलकम ही किया जा सकता है कि अगर आर्मी के चीफ जो है, मैं तो जितना उनको जानता हूँ मेरे समझ में आता है कि उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो रिवाइवल है इकोनॉमी का, ये बेसिकली काम तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ही है, और इलेक्शन के बाद अगर आप एक स्टेबल गवर्नमेंट और इसको एक सिंपल मेजॉरिटी, कम से कम ऐसी सूरत हाल हो एक पार्टी की जो अगले 5 साल मईशत को भी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेके साथ चले, तो ये इनिशिएटिव अच्छा है, टेम्परेरी है। लेकिन मैं फिर अगेन ये समझता हूँ कि आपने इंट्रो में कहा कि पॉलिटिकल लोगों से एतबार उठ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडरान ने जो कुछ किया माजी में भी, और इसी तरह फिर वो आप देख लीजिए दूसरे लोगों ने भी क्या किया, तो बात अच्छी है। ये रिवाइवल बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। अगर ये रिवाइवल नहीं होता और बहुत जल्द नहीं होता, कोई ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनती कि हम 2-4 साल में आगे जाके इस मईशत के मसले से या इसको इजी कर सके, जो मुश्किलात हैं उसको दूर कर सके, तो बेसिकली होता यही है कि जब आप इतने ज्यादा माशी क्राइसिस में हो और उसमें रियासत के अदारे अगर आपको सपोर्ट करना चाहें, स्पेशली जैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग है या स्मगलिंग है, क्योंकि इसमें भी हमारे कुछ अदारे शामिल हैं, और ये खाली इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे, और इंडिविजुअल काम इस तरह कर नहीं सकता जब तक उसको अदारों की सपोर्ट ना हो, और इतने बड़े लेवल पे। तो ये इस्लाहात तो आपको करनी पड़ेंगी अगर आपने ये मुल्क बचाना है। जिस तरीके के हालात हैं, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इकॉनमी सही है, ना आपके पास फंड्स हैं, तो ये मुल्क चलेगा कैसे?
जो कारोबारी हजरातों से इनकी मुलाकात हुई, बिजनेसमैनों से, देखें बिजनेसमैन सबसे ज्यादा वनरेबल होता है और सबसे ज्यादा मुश्किल हालात में होता है, और उसने ही प्राइवेट जॉब्स क्रिएट करनी है, उसी ने टैक्स रियासत को देना है, और वो एक निजाम का मजबूत हिस्सा है जो बिजनेस कम्युनिटी है। उनको हमेशा इजी रखना चाहिए। पहले कभी नैप आ जाती रही, कभी कोई और कवानीन आते जाए, और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो शायद इनको ये समझती है कि ये किसी और मुल्क के बाशिंदे हैं। देखें, बिजनेसमैन अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो आपकी सोसाइटी, आपकी जो सोशल फैब्रिक है वो कैसे चलेगा? तो लिहाजा उनको हमेशा इजी रखें। हाँ, कुछ ब्लैकमेलिंग्स भी होती हैं, कुछ प्रेशराइज करते हैं, वो आपने देखना है, ये SROs, FBR, ये सारी चीजें। तो ये इकदाम अच्छा है। अगर कोई ये सोच रहा है कि हमने इकोनॉमी का रिवाइवल करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भी ये मैंडेट और ये सपोर्ट मिलनी चाहिए, जैसे कि ये निगरान को मिल रही है। ठीक है सर, मैं यहाँ आता हूँ जवाद अहमद साहब की तरफ। जवाद अहमद साहब, अच्छा जवाद अहमद साहब, मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि मौजूदा आर्मी चीफ जो इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे अवलीन मसला है मुआशी बदहाली, मुआशी बहरान, मैं इसमें नहीं जाता कि इसके ज़िम्मेदारान कौन है, मैं इस पे आता हूँ कि उनके जो इक़दामात हैं ख़ास तौर पे मादनियात और ज़राअत के हवाले से और बिज़नेस कम्युनिटी से उन्होंने मिले, बैरून मुल्क जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बादशाह हैं, उनसे मुलाकात की है। तकरीबन 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, और ये बड़ी बात है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और दूसरी तरफ CPEC को भी इस वक्त बहुत तेज़ किया जा रहा है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम हो रहा है वो है कि जो डॉलर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जिस किस्म के भी उन पर हाथ डाला जा रहा है, चाहे वो कोई भी शख्स हो, ताकि डॉलर्स को कंट्रोल किया जा सके, और हम देख रहे हैं कि इसमें बेहतरी आ रही है। कैसे देखते हैं आप उस इक़दामात को जो आर्मी चीफ निगरां हुकूमत के साथ मिल के कर रहे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, सारे इक़दामात जो किए जा रहे हैं अगर तो पाकिस्तान की बेहतरी इसमें होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नीयत के साथ लोग करते हैं। मेरा तो ख्याल है कि जहाँ पर भी लोग बैठे होते हैं वो अपनी अच्छी नीयत के साथ करते हैं, लेकिन साथ साथ ये देखना पड़ता है कि थोड़ा सा समझ बूझ के साथ मईशत का जो अमल है उसको भी देखा जाए, और साथ ये भी कि पाकिस्तान का असल मसला है क्या। हमने तो असल में जो कर्जे वापस करने हैं जो हमने लिए हुए, जो कर्जा चढ़ा हुआ हम पे, और दूसरा जो है ये जो IPP का बहुत बड़ा मसला है। मैं समझता हूँ कि मेन दो मसले जो है पाकिस्तान के वो ये हैं। उसके अलावा बहुत सी चीजें और भी लोग कहते हैं कि जी ये कट करें, उसको कट करें, मैं इस पर भी नहीं आता। ये जो दो चीजें हैं इनमें डॉलर्स इन्वॉल्व है। आपको पता है कि IPP का जो मामला है उसमें भी हमने एक तो कैपेसिटी पेमेंट करनी है जो कि सरासरी ज्यादती है, उसके अलावा वो करनी हमने जो है डॉलर्स में है, और फिर ये कि जी उसका जो सालिसी है वो भी सिर्फ कोई बैन अवी अदालत कर सकती है, पाकिस्तानी अदालत नहीं कर सकती। मतलब हमने पाकिस्तानी अदालत का जो उसकी जो इज्जत है उसको हमने जीरो कर दिया। तो ये जो मामला इतना बड़ा सेकुलर डेट चल रहा है हमारा, हमारी अपनी गवर्नमेंट ने हमारे ही लोगों को पैसे देने हैं और या वापदाने देने हैं, या जो पावर कंपनीज है, ताकि वो हमारे ही लोग, हमारे ही अवाम का, मतलब वो चंद लोग हैं जो हमारे करोड़ों अवाम का खून चूस रहे हैं। इतने उन्होंने बुरे और घटिया मुआहदे किए हैं पाकिस्तान के साथ, उनको शर्म नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि एक तो इस पे हर सूरत में पता चलना चाहिए कि इनका क्या करना है, इन लोगों का क्या करना है, और ये रीनिगोशिएट करना है या नहीं करना है इनके साथ जो भी मुआहदे हैं। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि कर्जा वापस करना है, वो भी डॉलर्स में करना है। तो डॉलर्स का ही असल मसला है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। लोग कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं या रेमिटेंसेस ज्यादा करें, इन दोनों तरीकों से डॉलर्स आएंगे। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, लेकिन बड़ी मछलियां जो है ना इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के अंदर समायता, जदीदा, माफिया जो सियासी पार्टियों में भी मौजूद है, हर सियासी पार्टी में मौजूद है, जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, और वो अपने नाम नहीं लेती, वो अपना मलबा किसी पे डालती हैं। तो अगर क्रैक डाउन होना ही है, अगर मैशत का अमल जो है वो दुरुस्त में जाना ही है, तो इन तमाम चीजों को देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव्स की तरफ भी जाना पड़ेगा। ज़राअत जो है वो एक कॉर्पोरेट तरीके से चलती है, जिसको हम कॉर्पोरेट फार्मिंग कहते हैं या कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर कहते हैं, और एक होती है जिसको हम कोऑपरेटिव कहते हैं, जिसमें आम लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में उसकी ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट में भी आम लोगों की आने की जरूरत है, पाकिस्तान की मैशत के अंदर भी आम लोगों की आने की जरूरत है, ताकि वो जो इतना बड़ा एक चंक उठा के हम अमीरों को दे देते हैं, चंद हजार,
उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अच्छा जवाद अहमद साहब, यहाँ पर एक बात जरा पूछ कर मैं जाऊँगा मोहसिन साहब की तरफ। सर, बिजनेस कम्युनिटी से जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, तो उन्होंने कहा कि सर हमें कोई इलेक्शन नहीं चाहिए। अच्छा, आम पब्लिक से बात करें, वो कहते हैं सर हमें अब कोई भरोसा नहीं है किसी सियासी जमात में। जिस तरह अभी आपने कहा कि बड़े बड़ी सियासी जमातें के लोग इस करप्शन में इन्वॉल्व हैं, इन तमाम चीज़ों के पीछे हैं, वो कहते हैं हम पाकिस्तान में खुशहाली चाहते हैं। तो ये जो आम पाकिस्तानी, और ये ख़ास तौर पे उसमें बहुत सारे वो लोग भी हैं जो अपर लोअर मिडिल क्लास के हैं, वर्कर हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के, बिज़नेस कम्युनिटी है जो रीढ़ की हड्डी है, जैसे अभी मोहसिन बेग साहब ने कहा। तो अब सवाल ये है कि ये कहते हैं कोई इलेक्शन नहीं, हमें पाकिस्तान खुशहाल चाहिए। आप इस पर थोड़ा कमेंट्स करेंगे सर? देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि जो अभी आपने बात की ना बिजनेस के लोग और सारे, देखिए आमतौर पर हमने देखा है कि इन लोगों पे जब आप बढ़ाते हैं ना, टैक्स बढ़ाते हैं या इन लोगों के ऊपर कोई कदगन लगाते हैं किसी किस्म की भी, पाकिस्तान से जो फ्लाइट ऑफ डॉलर्स है इवन उसको भी रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग जो है ये जखीरा भी करते हैं, छुपाते भी हैं और उसके साथ साथ ये टैक्स उल्टा अवाम पे डाल देते हैं। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो उसी को फिर दोबारा कीमत के अंदर एडजस्ट करके डाल देते हैं। तो ये तो पूरा एक इनके ऊपर भी एक क्रैकडाउन चाहिए। जो लोग कह रहे हैं जी कि हमें इलेक्शन भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मैं कहता हूं कि इलेक्शन हो या ना हो, ये दूसरी बात करने लगा हूं। असल बात यह है कि रियासत को अब इस चीज को देखना पड़ेगा। अब दो तरीके हैं रियासत के देखने के। एक ये है कि रियासत आम लोगों के हाथ में हो, क्योंकि आम लोगों का स्टेक है ना इसमें। अमीर तो एंजॉय कर रहे हैं, तो उन रियासत अगर वही चलाते रहेंगे जो पार्टियों की कॉम्पोजिशन है तमाम सियासी पार्टियों की, खासतौर पर तरीके इंसाफ, मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। तो अगर आम लोग आएंगे, रियासत चलाएंगे, उसके लिए ऐसी पार्टीज बनेंगी, वो लोग हुकूमत कायम करेंगे, तो ये होगा। या फिर क्या होगा जो अभी हो रहा है। मैं इसके हक में नहीं हूं, देखिए मैं तो एक जमहूरी आदमी हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये करना रियासत ने है, ये रियासती मसाइल है। ये 70 साल से इस रियासत के अंदर आम लोगों को कुछ नहीं मिला। आम लोग ना पार्लियामेंट में मौजूद थे और ना ही उनको कुछ मिला है इसमें। तो अगर रियासत इस वक्त भी कर सकती है, जबकि उनके पास एक कंट्रोल है, वो सब कुछ देख रहे हैं। जिस तरह परवेज मुशर्रफ के बारे में कहता हूं कि अगर वो चाहते तो कालाबाग डैम बना लेते, ये उन्होंने गलती की, बल्कि उन्होंने बहुत गलत किया, उन्होंने नहीं बनाया। अब बन जाता तो बन जाता। अब ये सियासी मसला बन चुका है। सियासी मसलों में ज़ाहिर बात है मसले से देखते हैं तमाम मफादात सामने आता है। मैं आता हूँ जनाब मोहसिन बेग साहब की तरफ। मोहसिन बेग साहब, ज़रा हम आते हैं इमरान खान की PTI के हवाले से चंद बातें हैं। एक तो ये कि सर इस वक्त वो तोशा खाना केस में गिरफ्तार हैं, आपके सामने केसेस हैं, अलकादिर ट्रस्ट केस भी है, फॉरेन फंडिंग केस भी है, आपके 9 मई और साइफर भी सामने है। इनको देखते हुए आप क्या समझते हैं सर कि इमरान खान साहब का या बुशरा बीबी का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ उनके वकील कहते हैं कि इमरान खान साहब 1000 साल जेल में रहने को तैयार हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उनकी मिसेस जो हैं वो चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर रही हैं, कभी इस्लामिक जो सफ़ीर हैं उनके पास जा रही हैं। कैसे देखते हैं सर? डॉक्टर साहब, मेरा क्योंकि ओपिनियन इस जमात के या इस जमात के लीडर के बारे में बड़ा डिफरेंट है, तो लोग समझेंगे शायद मैं बाइस्ड होकर बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने जब ये प्राइम मिनिस्टर भी था तब भी मैंने कहा ये रह नहीं सकेगा। अब भी उसके बाद भी मैंने 2-4 इंटरव्यू दिए जब ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने कहा ये गॉन हिस्ट्री है, ये पॉलिटिक्स में कभी वापस नहीं आएगा। रहेगी जेल की बात, वो जो इनकी मिसेज हैं वो भाग दौड़ कर लें, पता नहीं उनके वो मुर्शद और जिन कहाँ गए और मौकल कहाँ गए। ये सब ड्रामा था। ये शख्स इस काबिल नहीं था कि इसके हाथ में रियासत की भाग दौड़ दी जाती। अभी भी जो आप इसके फैन क्लब के लोगों को देख रहे हैं जो गाली गलौच और बदतमीजी पे उतरे हुए थे, तो ऐसे शख्स का कोई फ्यूचर नहीं होता। इसने सारी जिंदगी मुफ्तबरी में गुजार के लोगों को झूठ और फ्रॉड करके, और बेगम भी ऐसी मिली जो टोटल फ्रॉड है। तो मैं समझता हूँ कोई फ्यूचर नहीं है। आप देख लीजिएगा इस इलेक्शन में भी, इलेक्शन तो डेफिनेटली होंगे। और जहां तक आपने जवाद साहब से सवाल किया बिजनेस कम्युनिटी का, कि जी वो बिजनेस कम्युनिटी कहती है इलेक्शन नहीं चाहिए, इस मुल्क का ये टाइम गुजर चुका कि आप अपनी मनमानी से कोई फैसले करें। ये पॉलिटिकल जमहूरी गवर्नमेंट ही होगी जो आगे इस मुल्क को लेके जाएगी।
इसका फ्यूचर भी यही है। अगर रियासत के अदारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहें और करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आपका फ्यूचर जो है वो अगर ब्राइट नहीं है तो कम से कम कुछ थोड़ा सा आसरा और सहारा जरूर लोगों को उम्मीद के कारण नजर आ सकती है। तो खान साहब का तरीके इंसाफ का नो फ्यूचर, ही इज गॉन। और ये आप देख लीजिएगा, ये अभी जितने केसेस हैं, ये कह रहे हैं जी ये हो गया वो हो गया। भाई आप तो खुद कहते थे लॉ बराबर होना चाहिए, आपके पास डिफेंस के लिए कोई बात ही नहीं है। ये तो मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन बीइंग इन जर्नलिज्म लास्ट 38 इयर्स मैंने क्राइम रिपोर्टिंग भी की है, मुझे पता है कि ये केसेस बिल्कुल ओपन एंड शट है। लॉयर्स आप देख लें कितने लॉयर छटी जा रहे हैं, नए नए बंदे आ रहे हैं, टीवी पे आना, आके गुफ्तगू करना। यहाँ लॉयर अपनी एक थोड़ी सी पब्लिसिटी बनाता है या माल बनाता है। जो पिछले लॉयर थे वो कहाँ गए सारे, वो भाग भूग गए। और इसी तरह जो इनके सो कॉल्ड लीडरशिप थी वो कहाँ गई, उन्होंने तो एक दिन भी जेल में जाना जो है बर्दाश्त नहीं किया। तो कहते हैं 1000 साल, जरा जाके उसकी हालत पूछ ले, मुझे उसकी कैफियत का पता है। 1000 साल तो बहुत बड़ी बात कर दी। ये तो तड़फ रहा है कि किसी तरीके से मुझे बाहर लाया जाए, क्योंकि ही नोज कि इसका काम खत्म है और ये इसका मुस्तकबिल भी आने वाले दिनों में जेल ही होगा, या कोर्ट होगी या जेल होगा। अच्छा सर, यहाँ पर उनकी एक बड़ा स्टेटमेंट आया पीटीआई वालों का कि अगर इमरान खान को जेल में रखा तो वो नेल्सन मंडेला बन जाएगा, और अगर आपने मुल्क से बाहर भेज दिया, इसको निकाल के फेंक दिया, तो ये इमाम खुमैनी बन जाएगा। क्या कहेंगे सर इस पे, थोड़ा सा कमेंट दें, मैं फिर जवाद साहब की तरफ जाऊं। पहली बात तो मेरा एहतजाज रिकॉर्ड कर लें कि इन दो शख्सियात के साथ मिलाना इस जैसे कैरेक्टर के इंसान को तौहीन है उन लोगों की। वो दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उनकी जो स्ट्रगल थी, इसकी क्या स्ट्रगल है, खाया पिया आपसे, माल लूटा आपसे, और जो ये इसका कैरेक्टर था खवातीन के बारे में, ऐसे लोग सेक्रीफाइस करते हैं, ऐसे लोग इनकलाब लाते हैं, ऐसे लोग लीडर बनते हैं। तो क्या मतलब, ये तो तरीके इंसाफ वाले, क्या मैं इनको कहूँ खुदा के वास्ते। वो आजकल पार्टी जो है वो इनकी बेगम के हाथ में है, उसकी सोच जरा देख लीजिए और उसका माजी भी चेक कर लीजिए। मैं तो कुछ करने लगा था, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे रोक दिया, वरना मैं इनको इनकी असलियत भी बताता, दोनों की, खावंद और बीवी की। और मैं बताता कि लोगों से, इस मासूम पाकिस्तानियों से आपने, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो इनके बहकावे में है, मैं इनकी असलियत दिखाना चाहता था। और फिर लोगों ने रोक दिया। मैं तो डॉक्टर साहब, मुझे तो अल्फाज नहीं मिल रहे थे कि मैं, हालांकि खुद लिखा रही हूँ, मुझे अल्फाज इसलिए नहीं मिल रहे थे कि मैं टीवी पे सच बताऊं, और अल्फाज कहां से लाऊं। और वो मैं ऑडियो जरूर दिखाना चाहता था लोगों को कि ये जो पाक दामन और पाक करते हैं, मैं इनकी असलियत बताऊं पब्लिक को, ये कितने गंदे लोग हैं। तो क्या मुस्तकबिल है, किन से मिला रहे हैं लोग। आप और मैं इंशाअल्लाह ताला देख लेंगे फ्यूचर में ऐसे लोगों का कोई फ्यूचर होता है। आप देखें, झूठ एक हद तक, फ्रॉड एक हद तक चल सकता है। सारी जिंदगी तो ये लोगों को फ्रॉड करके सरवाइव कर सकते। अब आप के सामने जो टिकटों के पैसे इन्होंने लिए थे, वो कैश लिए थे, वो कहां है पैसे। वो बिशरा बीबी, वो तो आई माल लूटने के लिए थी, उसका सक्सेसफुल बिजनेस चला। और ये जो भाई साहब जेल में बैठे हुए हैं, इसको इतनी अकल नहीं है, तमीज नहीं है कि क्या आप कर रहे हैं। आपको मॉडरेट लोगों ने एक सूटेबल कैंडिडेट समझ के आपको लाए, आपको वोट भी दिए, सपोर्टर भी थे इसके, लेकिन इसने बीच में इस्लामी टच भी लाया, इसने हर वो काम किया। मैं आपको, मुझे वाकई इसके बारे में जब मैं बोलता हूं तो मुझे अल्फाज की कमी का सामना होता है। इस बंदे ने हर वो काम किया जो इसको इक्तदार तक पहुंचा सकता था। और जब ये इक्तदार में बैठ गया तो इसने समझा कि मैं सदा रहूंगा। इसने अपने सारे लोगों को काट के उधर फेंका। और जिस तरीके की इसने गवर्नेंस की है 4.25 साल, इन लोगों को बताइए कि 4.25 साल में इसके पास जो चांस था वो आज तक किसी पॉलिटिकल लीडर को मिला नहीं है। तो 4.25 साल में क्या डिलीवर किया, कौन सा एक काम बता दे जो इसने किया। बल्कि आपने अभी कहा कि उस ब्लेम में नहीं जाते कि इस मुल्क को इस नेच पे, इस इकॉनमी को कौन लेके आया। बिलीव कीजिए ये लेके आया। और मतलब हम तो टीवी पे चीखते रहे कि आप बिजनेस कम्युनिटी को मत छेड़ो,
आप देखें 19-20 टैक्स फ्रॉड पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोप, लंदन, एवरीवेयर, लेकिन वो इग्नोर इसलिए करते हैं कि वो मईशत में पार्टिसिपेट जो बिजनेस कम्युनिटी करती है उसके लिए छोटा मोटा इग्नोर करना जरूरी है। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टिक उठाएं और एक खौफ के आलम में और स्टिक के नीचे आप बिजनेसमैनों को कहें बिजनेस करें, नहीं, वो ऐसे नहीं होता। बिजनेस कम्युनिटी को थोड़ा सा आपने इग्नोर करना है। कैश पे चल रहा है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जीएसटी वसूल कीजिए, लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है या टैक्स कलेक्शन की जो डिपार्टमेंट है वो तो खुद माल खाते हैं। वो तो चाहते हैं ये निजाम सदा ऐसे ही रहे, जिसने लाख देना उससे 25 दिया और 75 गवर्नमेंट को नुकसान कर दिया। ये कस्टम्स है, एफबीआर है, ये सारे लोग इसी काम पे लगे हुए। आपको चेक करना है तो इनके हिसाब से चेक कीजिए इनके पास कितना माल है। ठीक है, मैं आगे बात करूंगा, मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा नाज़रीन, और फिर लेकिन अपना मोहसिन बेग साहब से ये कह रहा हूँ कि आपका कौम से वादा था, मैंने एक क्लिप सुनी थी कि आप बहुत अहम या तो ऑडियो वीडियो रिलीज़ करने वाले हैं या कोई बहुत अहम इंफॉर्मेशन देने वाला है, जिसका अभी थोड़ा जिक्र भी किया था। अगर आप देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। जवाद अहमद साहब, मैं इस इशू पे ज़रा आना चाहता हूँ जो कि अभी मोहसिन बेग साहब से बात हुई मेरी, कि एक तरफ तो कहते हैं इमरान खान साहब 1000 साल तक उनके वकील बाहर आए, कहते हैं कि वो मुतमईन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उनकी मिसेस का कहना है कि वो बहुत परेशान हैं। कुछ स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें एनआरओ भी वो मांग रहे हैं, और एक तरफ उनके पीटीआई वाले कहते हैं कि जनाब अगर आपने इनको जेल किया तो ये नेल्सन मंडेला बनेंगे, और अगर मुल्क से बाहर गए, आपने अगर बाहर भेज दिया तो इमाम खुमैनी बन जाएंगे। क्या 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 कहेंगे सर, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? इनके साथ इनको मिलाया जा रहा है, चाहे मैं उनकी सियासत के खिलाफ करूँ, इत्तेफाक करूँ, नेल्सन मंडेला और खुमैनी, ये दोनों जो है ये वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास के लोग थे। इमरान खान 300 कनाल में रहते हैं, 8 कनाल का घर उन्होंने लाहौर में रखा हुआ है, गवर्नमेंट वो कर रहे हैं, सियासतदान वो पाकिस्तान में बने हुए आम लोगों के। ये बहुत बड़ा तजाद है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए उनको उनके साथ मिलाना तो वैसे बेवकूफी है। फिर नेल्सन मंडेला तो बहुत बड़ा इनकलाबी था, इसे तो उसके लिए पूरी जिंदगी ही इनकलाब के ऊपर गुजारी है। वो सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर था, वो सोशलिस्ट था, मतलब उसकी पूरी लाइफ देखे ना। इमरान खान इलेक्टी करने वाले आदमी, सारे में इलेक्टी करते रहे, ऐसे लोग जेल में भी चले गए ना, वो इनकलाबी नहीं बनते, कभी भी नहीं बनते। और इनके साथ जो लोग हैं वो भी देखे ना। इमरान खान के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं इनसे जब भी मिलता था ना, जब भी मेरी इनसे मुलाकात होती तो मुझे ये ओवर कॉन्फिडेंट लगते थे। ओवर कॉन्फिडेंट लोग जो है ना मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। तो मुझे हमेशा जो उनका इमेज मेरा शुरू से था ना कि क्रिकेट के तौर पे, क्रिकेटर के तौर पे एक बड़ा पैसे का नीचे आता गया, और मुझे समझ आ गई कि आदमी ठीक आदमी है ही नहीं। इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि आमतौर पर ये कहा जाता है ना कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये बड़ी जबरदस्त बात होती है, हर इंसान को ये बात पता होनी चाहिए। इमरान खान से मुलाकात करने के बाद आपको लगता है कि ये भाई साहब इतने नादान है, ये समझते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं सब कुछ जानता हूं। अच्छा, फिर इसी तरह का आदमी जो होता है ना, वो अपने इर्द गिर्द जाहिलों की फौज इकट्ठी करता है। आप देखें इनके साथ इर्द गिर्द कौन लोग हैं, सारे के सारे आपको वही नजर आएंगे जो लीडर हैं, जो कि कुछ वो यंग लोग थे, वो इनकी वो एक इंसाफ की ट्रेडिशन थी, वहां पे आए, इन्होंने उनको मजहब और पीरी मुरीदी और पता नहीं क्या क्या एक महबूबा का बना के ना, साथ कभी वेस्ट की बात करते थे, कभी चीन की बात करते थे, कभी वो अजीब और गरीब सा एक महबूबा बना देते थे, अंग्रेजी में बोलते थे, तो वो उनको लोगों को वो इंटरेस्ट हो जाते थे, वो मिडिल क्लास के बच्चे थे। अब वो जो है ऐसे वो शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने दिया उन तमाम लोगों को जो कि एक्सपेट्रिएट बैठे हुए पाकिस्तान से बाहर, यहाँ से तो छोड़ के चले गए, इधर तो कुछ बना नहीं, पाकिस्तान से बाहर चले गए, बच्चे भी वही हैं, सिटीजनशिप भी ली हुई है या ग्रीन कार्ड है, और उनको इन्होंने लीडर बना दिया पाकिस्तानी अवाम का, जो यहाँ पे धक्के खा रही है, जो यहाँ पे प्रचार है, उनको लीडरशिप नहीं दी। और तीसरे तो आपको बताया वही उन्होंने सुनाया था, जगीरदार माफिया, उनका एक बहुत बड़ा टोला लिया और उनको तरीके साहब में शामिल कर दिया। ये कौन से इनकलाबी है, ये कहाँ के इनकलाबी है? देखिए, इमरान खान कोई इनकलाबी नहीं है। इमरान खान एक एरोगेंट से आदमी है, सारी उम्र उन्होंने वो कहते हैं उनको तस्करी में चीजें डाल के मिल गई,
और अब जो है वो आखिरकार अपनी जहालत से उस जगह पे पहुंच गए हैं कि अब ये पीरी मुरीदी जो है पाकिस्तान में नाफिज करना चाहते हैं। कभी दूसरी नक्शे बना रहे होते हैं, कभी कह रहे होते हैं कि मेरे घर वाले जो है वो चीजें जानते हैं जो कोई नहीं जानता, और वो इस रूहानियत के मैयार पे हैं जो कोई आज तक पहुंचा नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, इस मुल्क को इस वक्त जो चीजें चाहिए ना, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी या रैशनलिज्म या फिर ह्यूमैनिटी की बात हो, ये इसके उलट जा रहे हैं। तो मैं तो इमरान खान की जो सियासत है उसका जो पूरा एक नैरेटिव है, मैं उसके पूरा नैरेटिव के खिलाफ हूँ। इमरान खान हर वो चीज है जो पाकिस्तान के लिए नुकसान दे। इमरान खान हर वो चीज कर रहे थे जिससे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा था, क्योंकि इनकी जो अकल है उससे पर्दा पड़ा हुआ था, इनकी अकल बंद हो चुकी है बड़े अच्छे से। अभी ऐसा इंसान जब इसे 4 साल दे दें, 8 साल दे दें, 12 साल दे दें, वो क्या कर लेगा। और जो साथी हमारे कुछ दोस्त हैं, जो साथी लोग हैं, इनको मैं एक ऐसा करता हूँ कि मैं तजवीज देता हूँ कि इन तमाम लोगों को जो इनके साथ सपोर्ट देते हैं इमरान खान को, और आउटराइटली मतलब इतनी ज्यादा कि लगता है जैसे इनके अलावा शायद जो ज्यादा पैदा नहीं हुआ इस मुल्क में, तो उनको ये पूछे हैं कि क्या उनको एक क्वेश्चन दें, उसमें पहले नंबर पर लिखा हो क्या आप पाकिस्तान में पीली मुरीदी को प्रमोट करना चाहते हैं, दूसरे में लिखा हो क्या आप तोशा खाना से पैसे लेने वाले को लीडर मानते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वासिफ ज़रदारी हो, चाहे वो इमरान खान हो। ये सारे मेरे लिए एक जैसे हैं, क्योंकि सब खरबपति अरबपति लोगों में शामिल है और इन्होंने अपनी पार्टियां भी लोगों से बनाई है। तो मेरी तो इनसे कोई ना निस्बत है ना इनके साथ मुझे कोई हमदर्दी है। ये जो कुछ करते हैं उनके आगे आता है। तो मुझे बताएं, इस तरह का जो क्वेश्चनर बनाया जाएगा, फिर पता चलेगा इन साथियों को भी कि आप किन लोगों को किन बुनियादों पर सपोर्ट कर रहे हैं। इस पाकिस्तान को क्या ये चाहिए, ऐसा आदमी चाहिए जो कि पूरे पाकिस्तान को आइसोलेट करते पूरी दुनिया से, वेस्ट से आइसोलेट करते। पहले ये आदमी कहता रहा कि लंदन, जर्मनी और ये सब लोग, ये जो इस तरह के मुल्क हैं उनको देखें, वेस्ट देखें, और जब ये आए तो इन्होंने उल्टा वेस्ट के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर दिया। हालांकि दुनिया में सिचुएशन ये है इस वक्त वेस्ट वर्सेस रेस्ट है। मतलब अगर आप वेस्ट को देखें उसमें जापान और चाइना को आप अलहदा कर दें बेशक, लेकिन वो जो बाकी वेस्ट है, पूरा यूरोप के इतने बड़े डेवलप्ड मुल्क है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, आप ये सारे मुल्क जो है आप इनको ऐसे ही रद्द कर रहे हैं। और भाई ये पूरी दुनिया चलाते हैं, आप उनके साथ अकेला आदमी पीरी मुरीदी के नाम पे टक्कर लेगा तो पाकिस्तान का वही हाल होगा जो अफगानिस्तान का हुआ था। इधर भी टारगेट बॉम्बिंग हुई थी और आखिरकार आज तक जो उनके साथ हो रहा है आपको मालूम है, उनकी सोसाइटी भी खत्म हो गई, उनकी इकोनॉमिक सिस्टम भी खत्म हो गया, और वो लोग इस वक्त जो है वो जिस तरह चला रहे हैं मुल्क को, पाकिस्तान का वो हाल हो जाता। मैं तो इमरान खान का झाड़ा जो है उसको बहुत समझता हूँ, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज हुई है। अदरवाइज हमें नहीं पता कि हम किस गार की तरफ जा रहे थे, इसके अंदर कोई अंधेरे के अलावा हमें कुछ मिलना नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ मोहसिन बेग साहब, ये जरा पॉपुलैरिटी कहाँ चली गई है अभी, और दूसरा सर ये कौन लोग हैं जो अभी भी मुल्क से बाहर इमरान खान की हिमायत में बड़े बड़े, मसलन बड़े तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अजीब व गरीब प्रोटेस्ट है और फौज के खिलाफ नफरत, फौज के खिलाफ गालियाँ, ये कौन लोग हैं सर, क्या कहेंगे आप इस पे? डॉक्टर साहब बेसिकली ये जरा लंबा सब्जेक्ट है, हमें भी थोड़ा देर में समझ आया। जब ये पावर में आया तो समझ आना शुरू हुआ कि ये कौन लोग हैं। ये इसको जब लॉन्च किया गया पाकिस्तान में, उसके पीछे एक पूरी थीम थी और बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लान था। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ की आर्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप उसको वैसे डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते जिस तरह इन्होंने लीबिया को, इराक को और बाकी कंट्रीज को किया। तो उसमें एक ऐसा ही बंदा होना चाहिए था जिसको लॉन्च किया जाए और वो सारी बर्बादी करे, और इसने की। अब आपका जो सवाल है कि जी बाहर कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं, इनको फंड किया जाता है, या गाली गलोच आपको भी आती होगी, ये जवाद को भी आती होगी, मुझे भी आती है। वो कौन लोग हैं मोस्टली, क्योंकि इनकी वॉशिंगटन में एक वो हैं साहब, मैं उसका नाम क्या लूं, तो बेसिकली ये न्यू कॉन और ये जो इंटरनेशनल लॉबीज हैं जिनके ये पैरोकार हैं और जिन्होंने इनको लॉन्च किया, और अभी भी जो इतने हैवी फंडेड सोशल मीडिया पे जो कैंपेन्स चल रही हैं, तो ये उसका हिस्सा थे। और ये सारे लोग अगर कोई ओरिजिनली ओवरसीज पाकिस्तानी, वो इसका मुझे पता है फैन पुराना कोई होगा, लेकिन पॉलिटिकली ये बंदा जीरो है। इसने जो मुल्क को डैमेज किया है, ये बहुत टाइम लगेगा आपको
मुल्क को बैक इन ट्रैक लाने पे। और अभी भी ये जो डिस्टेबलाइज कर रहा था और जिस तरीके से इसने 9 मई आर्मी के खिलाफ, आर्मी मतलब आप खुद सोचिए कि आर्मी ने क्या किया। तो ये थीम पीछे से चली आ रही है कि आपने फाइनेंशियल्स, आपके मईशत आपकी डाउन हो गई, आपके पास सर्वाइवल नहीं है, बहुत मुश्किल से आप बार बार, और अभी भी आपको उतना ही खतरा है कि बैंक करप्ट हो जाए, आपके मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज ना हो, मांग तांग के आपने रिजर्व रखे हैं। तो इसमें वो चाहते हैं कि जो मेन इश्यू है आपकी कंट्री का वो आर्मी का इंस्टीट्यूशन है, सो सारा अटैक आर्मी पे है। वो चाहते हैं वंस ये डिसमेंटल हो, इसमें प्रॉब्लम्स आए, इसमें ग्रुपिंग हो, जो कि खासी हद तक इमरान खान उन चीजों में कामयाब हुआ, उसने ग्रुपिंग भी की रिटायर्ड लोगों में, आज सर्विस लोगों में भी। तो ये जो सारा बयानिया फौज के खिलाफ है वो एक बहुत ही सोचे समझे प्लान के तहत है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट उसने, अच्छा फौज तो आपको लाई, फौज ने आपको इतना सपोर्ट किया, वो बाजवा रोज करता है, फैज का नाम नहीं लेता, ये कौन लोग लाए थे इसको, और कौन लोग इसकी गवर्नमेंट पौने 4 साल चला रहे थे। तो आपने इतना ही करना था तो एक्सटेंशन नहीं देनी थी, मतलब मेरिट पे जाते तो मेरिट की बड़ी बात करते थे। तो बेसिकली अब जब वो चीजें हटी हैं, ये रह के देखिए, आप अंदर रह के ज्यादा तबाही कर सकते हैं बजाय कि आप बाहर बैठे हो। तो ये अंदर बैठ के ही जो काम कर रहा था वो तबाही की तरफ था। अब अगर इंस्टीट्यूशन वापस इंटैक्ट हुआ और आर्मी ने आके अपनी पोजीशन दोबारा से बहाल की है, और जो फ्रिक्शंस थी उनके डिपार्टमेंट में या डिफरेंट सोच के लोग थे उस डिपार्टमेंट में, आई होप कि उनको क्लियर किया गया है। तो ये लोग तो ना समझते हुए भी ऐसे अलाकार बन जाते हैं जैसे कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बने हुए हैं, और इनको एहसास नहीं है कि ये मुल्क किस नहज पे पहुंच गया। ठीक है सर, मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा नाज़रीन, और फिर ब्रेक बाद जवाद साहब की तरफ आता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। मेरे पास ये 4 मिनट है जवाद साहब आपके लिए, और इसमें 2 सवाल मैंने रखना है। एक तो ये कि आज भी उनको ये जोम है कि इलेक्शन हो जाए तो 80% वोट जो है इमरान खान को, पीटीआई को मिल जाएगा। एक तो ये बात, दूसरा ये कि सर काफ़ी केसेस हैं जो क्रिस्टल क्लियर हैं, लेकिन सज़ा इवन के 9 मई जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सबूत हैं, साइफर में है, लेकिन सहूलतकारी इनको बहुत मिली है सर अदालतों से। क्या कहेंगे? 4 मिनट आपके पास है। मैं तो जी 9 दिन रह गए हैं, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ कि ये कब खत्म होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि काजी फाइजिका जो है वो आके कानून और इंसाफ जो है उसका मेरा ख्याल है बोलबाला करेंगे। जितना मैं उनको जानता हूँ, इनसे जो मुलाकात की हुई थी उसके अलावा उनकी देखता भी रहता हूँ, उनको भी तमाइज भी किया गया, तो मुझे तो लगता है कि ये सहूलतकारी खत्म हो जाएगी 9 दिन के बाद से। लेकिन दूसरी बात यह है कि इमरान खान का जो हवा बनाया हो गया ना अभी तक कि जी ये आएंगे तो इलेक्शन जीत जाएंगे, ये सब झूठ है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन अनाउंस होंगे तो सारा वोट ये ले जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर भी अब बहुत सारे इल्जाम हैं, उन्होंने जराइम किए हैं, उनको सजा मिली है, वो कहते हैं कन्विक्टेड है, तो इस वक्त वो जेल्ड भी हैं। तो इसके बाद आवाम जो होती है ना, सिर्फ वो नहीं होती जो सोशल मीडिया पे बैठी होती है, ये चंद हजार लोग हैं और नादान लोग हैं, गालम गलौज करते हैं, बेवकूफ लोग हैं। मैं तो उनको ज्यादा अहमियत तो देता ही नहीं। मेरे पीछे तो सब पड़े होते हैं इस तरह जिस तरह के इनको बाकायदा इमरान खान की तरफ से भी डेफिनेटली तो ना कोई ऑर्डर है कि इस आदमी को किसी भी जाओ, क्योंकि ये आदमी ना तो करप्ट है ना इसको कोई काम है, तो अगर ये बोलता है तो नुकसान होता है, तो इसको इतना ज्यादा वो करो, सोशल मीडिया पे मलाइन करो कि ये चुप हो जाए। तो लेकिन मैं तो चुप नहीं होता, हम देख पार्टी चला रहे हैं आम लोगों की, हमें तो आम लोगों का वो देखना है। तो मुझे ये कदम लगता है अक्सर में अगर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होते हैं, मुझे लगता है कि आम लोग जो है ना, बिल्कुल जो गरीब मेहनत कश है, लो मिडिल क्लास है करोड़ों की तादाद में, उसके अलावा फिर गरीब लोग हैं जो कि देहातों में शहरों में रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी सूरत में अब वोट ऐसे ही किसी को दे देंगे कि जी इसका इमेज बड़ा है। वो अपने या तो देंगे, हमारी किसी पार्टी को अगर वो बड़ा इमेज बना पाती है और हर घर में चली जाती है
अपने लोगों को देंगे, और या फिर वो उसी पुराने तरीके से देंगे कि जी जो वोट का कोई फायदा इनको दे दे इमीडिएट, जैसे कोई 500 रुपया, जैसे जो भी है बुरी बात, ठीक है, अफसोसनाक है, लेकिन वो उसी तरह बेचेंगे वो जो कहते हैं ना कचहरी थाने के मामला पे, ठीक है, ठीक है, मुझे यही होता नजर आ रहा है। ठीक है, एक आखिरी एक लाइन का जवाब मुझे चाहिए जरा, मोहसिन साहब से भी मैं जरा से इस एक लाइन का जवाब दूंगा। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी इमरान खान को मुल्क से बाहर भेज देना चाहिए, आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? आपके पास 30 सेकंड है, जवाब साहब। अच्छा, मुल्क से बाहर भेजना चाहिए जी, देखिए मुझे तो ये मालूम नहीं है कि ये कैसे होगा और किस तरह होगा, लेकिन इमरान खान जहां पर भी जाएंगे ना वो यही कुछ करते रहेंगे। हाँ, अगर वो डील करके जाएंगे तो फिर इनकी ताकत खत्म हो जाएगी, अगर ये डील किए बगैर जाएंगे तो फिर ये वही करते रहेंगे जो उन्होंने पहले किया है। ठीक, इनको चाहिए था कि पीसफुली सियासत करते, इस तरह ना करते। चले सर, मैं जरा मोहसिन साहब से, मोहसिन साहब बाहर भेजेंगे तो क्या होगा सर? इन पे ट्रस्ट है, चाहे डील हो ना हो, इन पे कोई ट्रस्ट है, क्या करेंगे सर वहां जाके? साहब बेचारा नेल्सन मंडेला कैसे बनेगा अगर बाहर चला जाएगा? तो उसको तो नेल्सन मंडेला बनना है, तो प्लीज इसको यही रखिए। अटक से अडियाला की रिक्वेस्ट की हुई है, मैंने तो जेल में कहा था कि इसी जेल में इंशाल्लाह ये आएगा। तो भाई ये बाहर शहर वाले काम खत्म, गेम इज ओवर, आपका झूठ सच जो चलना था चल चुका है। अब बैठिए, जो भी आपने करना है जेल में करें, ये बाहर जाए या पाकिस्तान मेरे, ये हमेशा गंद करेगा, ये हमेशा डिस्टेबलाइज करेगा आपके मुल्क को। और ऐसे लोगों से इस तरीके से ही डील होती है जिस तरीके से लोग या रियासत के दायरे कर रहे हैं। जो सहूलतकारी वाले हैं उनका मैं क्या बताऊं कि उनके कनेक्शन कहाँ हैं, और वो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है कि वो किस वजह से इसको सहूलतकारी दे रहे हैं। सर बता देना थोड़ा सा, सर थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा बता दें सर। आपका चैनल भी बंद हो जाएगा, मैं तो बाहर बैठा हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही है। लोगों में बर्दाश्त नहीं है सुनने की। सही बात कह रहे हैं, बहुत सही है। सच बात तो करो तो सारी दुनिया खिलाफ हो जाती है। सही है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर। किसी स्टेज पे इंशाल्लाह फिर बात। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।